रावलपिंडी पुलिस ने चोरी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स की फरोख्त में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से गाड़ियों के पुर्जे भी बरामद कर लिए गए। गोगा गैंग की गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी पुलिस ने कार चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया है। थाना वारिस खान पुलिस ने अस्पतालों, घरों और दफातर के बाहर से गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 8 अदद CNG सिलेंडर्स और गाड़ियों के मुख्तलिफ पार्ट्स भी बरामद कर लिए। दोस्त मिले हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप इस लाइन में आ जाओ, हमारी लाइन में। तो उसके बावजूद फिर ये उनसे बात करके कोई मशवरा करके फिर इस लाइन में आए हैं। गाड़ियों की कोई चोरी वगैरह कर ली, खोल के बेच दी। तो इससे थोड़े ऐसे पैसे मिल जाते थे, घर का निज़ाम चल जाता। गाड़ी खड़ी है, जब कोई मेहमान आ के जाता है किसी के घर, तो ऐसे फिर बैठे होते थे या फिर ले जाते थे। ऐसे अक्सर सेंट्रल हॉस्पिटल से लेके गए हैं, तो ये आर्या मल्ला नीचे यहाँ से। तो गाड़ी खड़ी होती थी, हम खोल कर ले जाते थे। हमारे पास चाबी थी, कभी वो डिग्गी वाली साइड खोल के हम गाड़ी ले जाते थे। तो अलीपुर और दूसरी साइड उधर खोलते थे हम, ठीक है, खोल के हमने तो भेज देते। गिरफ्तार मुल्जिमान का कहना है कि वो वारदात करने के बाद गाड़ियों को इस्लामाबाद के इलाके कुराल ले जाते। गाड़ी को खोलकर इसके पुर्जे दोबारा रावलपिंडी लाकर शाह सुल्तान के बाजार में औने पौने दामों फरोख्त कर दिए जाते थे। दरवाजे वगैरह लादा, ये छोटी छोटी चीज़ें सब लादा करके बेचते थे। ग्राउंड था वो एक बहुत बड़ा, वहाँ हम खोलते थे रात के टाइम को। तो वहाँ हम खोल के फिर बेच देते थे। सुबह गाड़ी खड़ी होती थी तो हम ले जाते थे, करार चौक जाके खोल के देते, अलीपुर खोलते थे, हम सब शामिल थे। वारदात करने वाले मुल्जिमान रिक्शा पर जाए वारदात पहुंचते और वारदात करने के बाद गाड़ी शहर से बाहर ले जाते। यूं किसी को इन पर शक नहीं होता था। रिक्शा था सर, तो इसलिए वो दिहाड़ देता था। तो ये है कि हमने कहा यार हमें उतार आएगा, तो ये है कि तू भी पैसे ले लिया। अगर ये है कि उसको अगर 100 रुपये बनता है तो 200 देते, 300 दे देते थे। ऐसे मैं असद कब्बास से इनको लेकर जाता था अलीपुर, एक दफ़ा उतारा और एक दफ़ा सेंटर अस्पताल और एक दफ़ा उधर ये आर्या बाजार में। अवामी हलकों का कहना है कि पुलिस को कार चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना होगी, ताकि कार चोरों में खौफ और शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो। कैमरामैन अली अब्बास के साथ आमिर सईद अब्बासी, समार, रावलपिंडी। लाहौर में बाप ने बेटी और उसके चाहने वाले पर फायरिंग कर दी, जिससे नौजवान हलाक हो गया। बागबानपुरा के इलाके अहमद टाउन के रहायशी अमानत की बेटी शमाइला का 3 साल कबल इमरान नामी नौजवान से निकाह हुआ। इमरान लड़ाई झगड़े के एक मुकदमे में जेल चला गया, जिसके बाद शमाइला अपने वालिद के घर आ गई। ससुराल में रहाइश के दौरान ही शमाइला के फरोजवाला के रहायशी वसीम से ताल्लुकात हो गए थे और चंद रोज कबल शमाइला अपने वालिद का घर छोड़कर वसीम के साथ चली गई थी। 2 रोज कबल वसीम शमाइला को उसके बाप के घर लेकर आया, जहाँ अमानत और वसीम के दरमियान तलक कलामी हो गई। वसीम ने मुश्किल होकर पिस्टल निकाला और अमानत पर फायरिंग करना चाहिए, लेकिन अमानत ने उससे पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में वसीम मौके पर हलाक हो गया, जबकि एक गोली शमाइला के बाजू में भी लगी। शमाइला को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए कोट ख्वाजा सहित अस्पताल पहुंचा दिया गया। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਇਹਦਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਪਿਸਤੌਲ ਖੋਇਆ। मैं पहली दफ़ा तुहानूं दस्सिया मैं अज पिस्तौल फड़िया है, तो मैं चैंबर चाढ़िया, मैनू नहीं पता इंज चढ़िया। तो पहले एक हवाई फायर निकलिया है, एक पहला मैं बेटी नूं मारिया, ਉਹਦੇ मैनू नहीं पता कित्थे लग्या या कित्थे नहीं लग्या। मुड़ के ये मारिया है तो ये पता टिकाने जे लग गया, तो ये उस वेले डैथ हो गई थी। ठीक है, इन्हें मैनू इन्ना दलील किया है, मैं ये पैरियां नूं हथ लाया भी वसीम तेरी मेहरबानी, मेरी बेटी निकाह दे विच हैगी है, तलाकशुदा नहीं हैगी, ਉਹਦੀ तलाक हो जाएगी, जिवें तुसीं कहोगे मैं तुहाडी गल जिहड़ी ना मन्नांगा। बेटी दे कहण उत्ते बहरहाल इन्हां मेरी पहलां इन्हां इज्जत नूं इस तरह रोलिया जिवें ना रोलण दा कोई भी मां प्यो जिहड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकदा। एक
इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। बागबानपुरा पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जाए कुआ से मुलजम अमानत को आलाए कत्ल समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। मुलजम को कैफरे करदार तक पहुँचाया जाएगा, जबकि इस बारे तफ्तीश भी होगी कि मुलजम ने अपनी जान बचाने के लिए फायरिंग की या सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया। ये शादीशुदा जोड़ा नहीं है, ये शुमाइला बीबी फिर वसीम थी, इनके आपस में तल्लुकात है। शुमाइला इमरान की बीवी है जो इमरान जेल में था पहले, तो ये 5-7 दिन पहले इसके साथ ही गई थी वसीम के साथ। ये फिरोज वाला के रहने वाले हैं और इसका वालिद इधर रह रहा था अहमद टाउन में। और आज शुमाइला के बकौल इसने इसके वालिद ने बुलाया इन्हें कि तुम्हारा मामला ख़त्म कर देते हैं आपस में कोई बैठा के। इधर आए, इनका झगड़ा हो गया है तो वसीम के पिस्टल से ही शुमाइला के वालिद अमानत ने फायर किया है, जो एक फायर शुमाइला को लगा और एक फायर लगा है वसीम को, जिसकी मौका पर ही डेथ हो गई। मुलजम ने थाना में आगे गिरफ्तारी पेश की। मकतूल वसीम के गुस्सा ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को जल्द अज जल्द कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन फयाज उमर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। रावलपिंडी में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया गया, मगर पुलिस कई दिन गुजरने के बावजूद कत्ल के हकायक जान सकी, ना मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। रावलपिंडी शहर और रिहायशी इलाकों में सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस छोटे ताजिर और दुकानदार जराइम पेशा अनासर का आसान हदफ बन गए हैं। गली मोहल्लों और छोटे कारोबारी मराकज में चोरियां, डाके और कत्ल की वारदातें मामूल बनती जा रही हैं। थाना रेस कोर्स के इलाके अफशा कॉलोनी में मोहम्मद नवाज रात को अपनी बेकर्स शॉप पर मौजूद था कि मुसल्लह अफराद ने दुकान में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे मोहम्मद नवाज मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि हमलावर फरार हो गए। पुलिस को मुतवातर बताते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस इस बात पर कुछ अमल नहीं कर रही, क्योंकि इधर आए दिन लड़कियों के बैग छीने जा रहे हैं। और हमने पिछले हफ्ते भी इस एरिया की दरख्वास्त दी थी थाना रेस कोर्स में कि अभी हमारे एरिया में बहुत मसले बनाए हुए हैं, लेकिन कोई लोग इसकी परवाह नहीं करते। डकैती के दौरान ताजरों के कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के बायस छोटे ताजरों में सख्त तशवीश पाई जाती है। उनका मुतालबा है कि मोहम्मद नवाज के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। 2 बंदे आए हैं बता रहे हैं जी इसी तरह, और उन्होंने आके जो भी किया जैसे भी, लेकिन भाई ने शायद मजामत किया या कुछ इसी तरीके से उन्होंने फायर किया। पहला फायर उनकी बाजू पे लगा है जो क्रॉस हुआ है, दूसरा फायर उनके हेड पे लगा है जो वो भी क्रॉस हुआ है। इतने करीबी फायर थे तो वही क्रॉस हुए ना। रात को जनाब 10 बजे इसकी दुकान पे आए हैं बंदे, गन पॉइंट पे इसको लूटने की कोशिश की है, थोड़ी मजामत की है, उस पे गोली मार दी इसने। थाना रेस कोर्स पुलिस कई दिन गुजरने के बाद भी इस बात का तयन न कर सकी कि क्या ये कत्ल डकैती के दौरान हुआ या जाती दुश्मनी का नतीजा था। ताहम मकतूल के वर्सा का कहना है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। जब उसकी तलाशी वगैरह हमने ली है तो पैसे जो रकम वगैरह थी उसकी पकड़ में भी मौजूद थी, मोबाइल भी वहाँ मौजूद थे, और जो उसके गले में रकम पड़ी थी वो यानी कि ज़्यादा ज़हन तो ये शायद हो सकता है कोई वारदात की हो, कोई पैसे वगैरह ले गए हों, तो लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं है। डेड बॉडी को जब लेकर हॉस्पिटल हम गए हैं, पहले तो उसके भाई ने कहा है कि हम इसका पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते, तो मैंने कहा पोस्टमार्टम तो लाजमी होगा, मर्डर जो है तो पोस्टमार्टम तो होना ही है। फिर 1-2 फ़ोन आए उसे हमारे सामने, तो कुछ थोड़े से शक्कू को शुबात जो है ना वो पैदा होना शुरू हो गए कि शायद इनको कोई फैमिली मैटर है। कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये डकैती है, शरीफ आदमी है दुकानदार, इनका कोई इधर किसी के साथ लेन देन नहीं है। समाजी हलकों का कहना है कि जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस को कत्ल जैसी संगीन वारदातों का सुराग लगाने में रवायती अदम दिलचस्पी तर्क करके संजीदा इकदाम करना होंगे। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। लाहौर में 16 साल कबल एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। साल हर साल तफ्तीश के बाद पुलिस ने इस केस को सर्द खाने की नजर कर दिया, मगर मुद्दई ने आला अफसरों को दरख्वास्त दी
तो पुलिस हरकत में आ गई और अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इकबाल लाहौर में 70 साल बाबा फजल करीम जादू टूने का काम करता था। मर्दों खवातीन उसके पास तवीज धागा करवाने के लिए आते थे। 16 साल कबल 27 अप्रैल 1996 की रात उसके तमाम मरीज वगैरह चले गए तो वो अपने हुजरे में सो गया। अगली सुबह जब उसके मरीज शौकत अली वगैरह वहाँ आए तो देखा गया हुजरे में बाबा फजल करीम खून में लथपथ मुर्दा पड़ा था। उसके सर में कंध आले से जरबें लगाई गई थी। इकबाल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, मगर इस अंधे कत्ल का कोई सुराग न लग सका और इस मुकदमे को सरखाने की नजर कर दिया गया। चंद रोज कबल मकतूल के मरीज शौकत अली ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को दरख्वास्त दी, जिन्होंने मुकदमे की तफ्तीश सीआईए के सुपुर्द करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए। सीआईए कैंट की टीम ने इस मुकदमे की तफ्तीश शुरू की तो सुराग मिला के कत्ल के बाद से बाबा फजल करीम का एक मुरीद मोहम्मद अली तरखान गायब है। पुलिस ने उसका सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। इसके जो मुद्दई है उसने एक दरख्वास्त एसपी साहब को दी कि जी हमारा जो कत्ल हुआ है 16 साल पहले, वहाँ पर एक कारपेंटर बढ़ई रहता था, उसको ट्रेस किया जाए तो उसमें से हमारा जो कत्ल मुमकिन है मिल जाए। तो फिर हमने एसपी साहब ने डीएसपी साहब को हदायत की और उन्होंने एक टीम तश्कील दी। तो मैं अफसरान की हदायत के मुताबिक मैंने काम किया। मैंने लाहौर में मुख्तलिफ़ जगह पर जहाँ पर बढ़ई का काम करते थे और अकेले रहते थे, उनके बाद कोई बाल बच्चा नहीं था, उनको ट्रेस किया। तो जब मुझे पता चला कि जी इस तरह का एक बंदा फ्लोरबान में रह रहा, उसे मैंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको मैंने इंटरोगेट किया तो ब्रेक हो गया, उसने ये कत्ल तस्लीम कर लिया। मुलजिम मोहम्मद अली ने पुलिस हिरासत में बताया कि बाबा फजल करीम उसकी दुकान हथियाने के लिए उस पर काला जादू करता था, जिसकी वजह से वो जिस्मानी तौर पर मफलूज होता जा रहा था और उसका माली नुकसान भी हो रहा था, जिस पर उसने तंग आकर बाबा फजल करीम को मौत के घाट उतार दिया। जादू तवीज करता सी, उन्हें मैनू हवाई चीज़ मारी तो मैं उन्होंने कहा भी अल्लाह का वास्ता मेरी जान छड़ दे। उन्हें कहा भी मैं नहीं छड़नी, तो उन्हें ना 10-15 दिन करता रहा। फिर मैं मजबूर होकर काम किया, धोखा सी तो उन्होंने मैं मारिया। उन्हें कहा भी मैनू जी मेरी दुकान हैगी सी ना, छोटी जी बनाई, कच्ची बादी जी, मुल की जगह नहीं सी हैगी। वो मैनू कहता सी मैनू दे गए जगह। मैं क्या भी मैं कित्थे जावांगा, वो आ गल दस। सीआईए पुलिस के मुताबिक अक्सर ज़ईफुल इत्काद शहरी जाली पीरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से संगीन जराइम के केसेस सामने आते रहते हैं। पुलिस जाली पीरों के खिलाफ इतला मिलने पर कार्रवाई कर रही है। हमारे माशरे में ये सितम ज़रीफ़ी है कि बच्चे के लिए इस तरह जी नहीं हो रहा तो वो किसी पीर के साथ करना, जाली पीर जो बने हुए हैं, डब्बा पीर जिसे कहते हैं, तो वो इस हद तक फिर ज़्यादती हो जाती है कि कत्ल व गारत तक नौबत आ जाती है। इसने अभी बताया है मोहम्मद अली ने कि मुझे हवाई चीज़ मारी और मेरा जिस्म मफलूज हो गया। ये इसकी एक अपनी एक ज़हन की क्या असराई है। असल में वो इससे दुकान इसकी लेना चाहता था, तो इसने कत्ल के पीछे असल वजह ये है कि वो इसकी दुकान चाहता था कि मैं ले लूँ, कब्ज़ा ऑक्यूपाई कर लूँ और ये फारग हो जाए। तो हो सकता है कि इसके ज़हन में एक ज़ईफुल इत्कादी है कि ये पीर है, मलंग है, जिससे मेरा साइड मफलूज हो रही है और इस तरह का काम हो रहा है। तो जादू टूना देखें किस हद तक ये आदमी चला गया कि इसने ये उस मलंग को कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में न सिर्फ जाली पीर पाए जाते हैं, बल्कि उन पर यकीन रखने वाले शहरियों की भी कोई कमी नहीं। जाली पीरों के हत्थे चढ़कर कई अफराद अक्सर संगीन जराइम कर गुजरते हैं। मुलजिम मोहम्मद अली भी बाजिद है कि वो काले जादू से तंग आकर कातिल बनने पर मजबूर हुआ। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।